गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे क्लास 10th और वो कौन सा चैप्टर है, एपी का आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है। बेटा जो इसमें 9.5 दिख रहा है तो नई जो आर.डी. शर्मा होगा उसमें आपका 5 चैप्टर है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप ये जो लिखा है एक्सरसाइज उसमें आप गलतफहमी में मत रहना। तो आप एपी के क्वेश्चन आप देख लेना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के आप क्वेश्चन देखोगे। आज हम बात करेंगे सम के लिए। तो एपी में सम कैसे निकालते हैं, n/2 a प्लस एल क्या होता है ना, लास्ट टर्म या उसको an बोलते हैं। ओके, n/2 a प्लस an, ये n/2 या Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो सब में लगा सकते हो आप। ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और लेकिन जहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है a दे रखा है n दे रखा है, तो आप इतने ये इसको लगाने की जरूरत क्या है, d तो हमें पता नहीं है, d नहीं भी है तो भी हम Sn निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैं एग्जाम्पल इसमें देखो क्या दे रखा है, a मेरा कितना है 50, फर्स्ट टर्म को a बोला जाता है। d कितना है 46 माइनस 50 माइनस 4, और n कितना दे रखा है ना, ये आपको दे रखा है 10। लेकिन बेटा एक बात है, इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखा है तो आप ये दोनों फॉर्मूला में कोई नहीं लगाओगे, ये वाला लगाओगे। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इन सभी फॉर्मूला में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फॉर्मूलाज है जो दे रखा है आपको, इन सभी में आपको फाइंड द सम पूछा है। इन सभी फॉर्मूला में आपको यही वाला लगाना है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हुआ क्या आपको जो बताया जा रहा है, समझ रहे हो आपको क्या बताया गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कोई दिक्कत होगा, मैं हूँ जो बता रहा हूँ आपको। तो ये 9/2 माइनस 3 इसमें, और डी तो बेटा आप निकाल लोगे, 10 क्लास की बच्चे हो तो इतना तो जोड़ घटा गुना भाग तो आपको आएगा। मैं आपको कुछ ये बता दूं, 6 पार्ट बता देता हूँ। x² माइनस y², ये प्लस है माइनस प्लस है, ये बेटा प्लस है, ये प्लस दे रखा है आई थिंक, और ये भी दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी में से किसी को माइनस करो। अगर आपको इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने में दिक्कत हो रहा है तो आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप वो क्या होता है, देखो क्या इसमें आएगा, इसका d कैसे निकलेगा ना, d इक्वल टू, तो आपका जो लास्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2xy, और माइनस में ये x² को x² प्लस माइनस माइनस y² इतना। तो आपका ये x² कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा 2xy, तो बच गया 2xy, ये बच गया। तो d हमारा 2xy। क्लियर हो गया आपको क्या बताया मैंने। ठीक है, अगर हम इसको भी माइनस करोगे ना, x² y² कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2xy। जरूर नहीं है कि आपका a2 में से a1 निकालो, a3 में से a2 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको d मिल गया, आपको a हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, n टर्म तो n दे रखा है तो Sn आपको लगाना है। ठीक है, तो ऐसे आपको सवाल को करना है। ठीक है बेटा, सबके सोल्यूशन नीचे दे रखा है, थोड़ा आप हेल्प ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो आप करते हैं इसमें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n मेरा कितना है 10 है, और a कितना है 50 है, d कितना है 40 में से 50 गया बताया था -4। ठीक है, तो a प्लस ये, इसमें सारा चीज पहले लिख लो ऊपर, इसके बाद उसको मतलब करो, सॉल्व करो। ठीक है, आ जाओ नीचे, वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ, इसमें d आपने निकाले नहीं, डायरेक्ट लगा दिए, तो d कैसे निकालोगे 9/2 माइनस 3 को, सर ऐसे कैसे निकालेंगे बेटा, माइनस करो आप, क्या हो गया 9/2 9 डिवाइडेड बाई 2, 9/2 माइनस में 3 का मतलब 3/1, किसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसका मतलब आपका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 माइनस में 6। थ्री बाई टू। ठीक है, तो क्या नहीं मतलब क्या है, आपको d हो गया आपका 3/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो आपका। ठीक है, तो आगे हम आते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, चलिए आगे देखो।
चौथा भी आप देख लो, 12 टर्म दे रखा है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। पांचवा देखो आप लोग 22 टर्म दे रखा है, उसमें ये मेरा इसमें से इसको घटाओ d हो जाएगा, ये मेरा n हो गया, ये मेरा a हो गया। ठीक है, a प्लस b जो है हमारा a है। ठीक है, आगे चलो। छठा भी आप देखो, इसमें ये आपका a हो गया m x माइनस वाई का स्क्वायर, d हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो, मैंने बताया अभी। ठीक है, तो उसका d क्या है, n माइनस 2x5 मैंने d निकाला था, फाइंड आउट किया था। ऊपर आप देखना, ऊपर कहोगे नहीं सर आपने कहाँ d निकाले, ये देखो बेटा इसमें से d था, ये देखो d है ना। ये d फाइंड आउट किया था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों ना, ये दोनों प्लस में तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो 2xy आ गया समझ में। तो वही d था, तो वही वाला मैंने बताया, यहाँ के d मैंने निकाला 2xy, तो ये आपका आ गया। तो ये आपका n/2 2a a मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में n माइनस वन इंटू एक्स वाई, यही करके छोड़ दो, हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका a हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया आपका कितना है x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, डी कितना, इसमें से इसको माइनस करना है। कोई सर जी माइनस कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। तो आप देखो, अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, दोनों का जो एलसीएम है x प्लस वाई, दोनों तो सेम है दोनों का, तो एलसीएम अगर सेम है तो कोई दिक्कत तो आपको है नहीं ना, तो x प्लस वाई रख दो। तो पहले a2 में आपका था 3x माइनस 2y, तो आपका था 3x माइनस में 2y, फिर a1 में कितना है बेटा ना, x माइनस वाई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है ना, ये आपका 3x में से x चला गया, वो आपका हो जाएगा 2x, वो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2x, और इधर आपका हो जाएगा ये आपको प्लस माइनस आप एक बार देख लेना, क्लियर दिख नहीं रहा है कि ये माइनस प्लस, अगर ये प्लस प्लस होगा तो आपको, तो ये n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन ये d के लिए जो x y दे रखा है वो गलत दे रखा है बेटा। आपको क्या करना है, आपको ये लगाना 2x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई कॉमन ले लिया, इसमें भी n/2 x प्लस वाई x कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस n माइनस वन इंटू 2x माइनस वाई। फिर आपको क्या करना है ना, इसमें n इंटू ये 2x माइनस वाई कॉमन ले लो, वो आपका ये आएगा। तो आप ये वाला ये भी आंसर कर, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है बेटा। ठीक है, आगे देखो, आगे आप देखो क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 वही है, सम निकालना है, ये तो बेटा एसएन निकालना। 2 फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, तो एन टर्म के लिए ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 2 में से 5 गया -3, तो आपको निकालना क्या है एन टर्म, एन तो दे रखा है एन, तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये इंटू में है तो ध्यान देना इस चीज़ का। फाइंड द सम ऑफ द AP होज एन टर्म इज an 5 - 6n, तो आपका 1 पुट कर दो, आप 2 पुट कर दो, तो 1 और 2 पुट करने में क्या है, ये P दे रखा है तो D कैसे निकल जाएगा ना, जब n बराबर में 2 है तो a1 प्लस a2, ये मेरा an दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म मेरा -1 है, सेकंड टर्म मेरा हो गया -7 है, तो D कितना निकलेगा a2 माइनस a1 -7 माइनस अब -1, तो आपका -6, a मिल गया, D मिल गया, और n टर्म दे रखा है, तो ऐसे निकल 1/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आप लगा दो, ठीक है। और इफ द n सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ये दे रखा है इतना, तो a दे रखा है 25, d दे रखा है 22 माइनस 25 -3, और Sn दे रखा है 116, तो लास्ट टर्म पूछा है an पूछा है या l पूछा है, तो Sn इक्वल टू हो गया आपका 116, ये आपको n निकाल दिया गया, n निकलेगा तो an निकाल दो, ठीक है। n निकल गया तो आप क्या करोगे ना, ये ऐसे निकाल सकते हो n/2 a प्लस l, तो आपको लास्ट टर्म निकल जाएगा, या तो an निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो भी आपका निकल जाएगा, ठीक है बेटा। 5 में आ जाओ, हाउ मेनी टर्म, अच्छा दे आर सम, देखो इसमें क्या दे रखा है, a दे रखा है 18, d दे रखा है 16 - 18 - 2, और सम दे रखा है Sn दे रखा है आपका 0, तो हाउ मेनी टर्म, यहाँ पे आपको n निकालना है, n, तो मतलब Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn की जगह पर 0 लगा दो, और n का जगह पर पता नहीं है, a पता है, d पता है, सब लगा दो बेटा, n आपको पता लग जाएगा। तो कितनी टर्म है आपका, n का 2 वैल्यू आ रहा है 0 और 19, 0 तो संभव नहीं है, तो 19 टर्म हो जाएगा। फिर 5 हाउ मेनी टर्म आर देयर इन AP, फर्स्ट और फिफ्थ टर्म रखा है, फर्स्ट टर्म
तो ए तो दे दिया मेरा 14 और फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d ये दे रखा है मेरा 2। तो आप उस A5 ए प्लस 4d ए आपको दे रखा है, तो ये आपको सॉल्व हो गया, डी मिल गया। तो दे रखा है एंड द सम ऑफ द टर्म इज 40। हाउ मेनी टर्म, n पूछा है, तो बेटा n पूछा है, Sn आपको पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वो लगा दो, वो आपको n मिल जाएगा कि n आपका कितना है। हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। तो हाउ मेनी टर्म, a हो गया मेरा 9, d हो गया 17 में से 9 हो गया 8 और Sn हो गया 636। तो आपको n निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर पुट कर देना है। देखो कैसे, ये 2 डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 9 और या तो इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, 2 काट दो, या तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इन सबको एक तरफ ले जाओ, ठीक है। ये आपका एक फैक्टर आ जाएगा। तो फैक्टर आएगा तो इस फैक्टर को आप सॉल्व करोगे, इसको ये जो कम हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, जो n इक्वल टू 12 कर लोगे। बुक का क्वेश्चन है बेटा ये। हाउ मेनी टर्म मस्ट बी टेकन सो दैट, बिल्कुल सेम सवाल है। ए हमें पता है 63, डी 60 में से 63 गया -3, Sn पता लग गया 693, n निकालना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, n। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म दे रखा है a दे रखा है 17 और लास्ट टर्म का मतलब l या an ले लो आपका 350, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस 9, d दे रखा है 9, हाउ मेनी टर्म, ओके अब दे यार n पूछा है और सम पूछा है, तो बेटा आपको an दे रखा है और d पूछा है। तो आप एक काम करो, n बराबर में ये डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं, तो आप क्या करोगे, अब देखो क्या है ना, थोड़ा सा आप उसको सही तरह से लिखना। नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू l माइनस a बाई डी प्लस 1, इतना तो अब याद कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो आप कैसे करोगे, तो an का फॉर्मूला आप लगा दो, an का फॉर्मूला an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वो लगा के आप इसको कर सकते हो, क्योंकि a दे रखा है n माइनस 1 इंटू डी, नहीं दे रखा है an दे रखा है। तो क्या फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता दूं, an बराबर में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 n ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d, इसका मतलब क्या है ना, an मेरा कितना दे रखा है ना 350 इक्वल टू a कितना है 17 और प्लस में और n माइनस 1 कितना है, n मुझे पता नहीं है, -1 इंटू में d दे रखा है 9 इंटू में 9 लगा दिया मैंने। अब आपको क्या आ जाएगा ना, ये 17 प्लस है तो इसमें माइनस आ जाएगा, 350 माइनस में 17, जितना आएगा ये दोनों का आंसर, ठीक है। इन दोनों का आंसर जो आएगा उसको मुझे क्या करना है ना, इन दोनों का आंसर में से मुझे 9 को डिवाइड करना है, क्योंकि वो इंटू है उधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करना है। जो आपका आ गया वो क्या आया, जो आप आया वो आपका n माइनस 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, प्लस में 1 कर दोगे, वो 37 प्लस 1, ये अगर 37 हो आएगा और ये प्लस में 1 कर दोगे वो आपका आ जाएगा 38। तो आपका n हो गया 38। जो आपका फॉर्मूला पता है बेटा उससे करो, ये फॉर्मूला तो फिर अब दोबारा आपको याद करना पड़ेगा ना, तो नहीं करना है आपको। एल को an भी कहते हैं, लास्ट टर्म जो होता है उसे an बोलते हैं या l बोलते हैं, वो ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद सम पूछा है, जब n मिल जाएगा n/2 a प्लस l, हाँ इसमें लगा सकते हो, क्यों ना n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म an, या n/2 a प्लस an, वो भी लगा सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं, थर्ड टर्म दे रखा है 7, थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d, क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आपको गिवन दे रखा है a प्लस दे रखा है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी 7, तो थर्ड टर्म मतलब a प्लस, आप क्या लिखोगे a प्लस 2d, तो आपका हो गया a प्लस 2d इक्वल 7, ठीक है। a प्लस 2d इक्वल टू आपका होता है 7। ये हो गया क्वेश्चन 1। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 टर्म एक्सीड द 3 टाइम्स द थर्ड टर्म। अच्छा 7 टर्म मतलब आपका a7, a जो 7 है वो क्या है ना 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2, ये क्या दे रखा है ना 2 ज़्यादा है, मतलब 3 टाइम्स, तो सेकेंड टर्म का 2 गुने से 2 ज़्यादा है, तो इसका 3 इंटू a3 कर दो, 3 इंटू a3, और एक्सीड है ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ना 2 ज़्यादा है। लो अब a3 का वैल्यू 7 पुट करो, 7 3 जा 21 और 21 और 2 23,
23 है तो ये आपका A7 भी आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ये मेरा आपका एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तो आपको सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो डी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं, क्या दे रखा है। और इसके बाद क्या दे रखा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ए निकालना है, डी निकालना है और S20 निकालना है। ठीक है, S20 का मतलब हो गया n/2 2a + n-1 × d। 8 फर्स्ट टर्म दे रखा है 2, लास्ट टर्म दे रखा है 50, तो द सम ऑफ द ऑल दिस टर्म इज ना, तो आप n/2 a + l लगा सकते हो। l इसलिए लगाओगे, लास्ट टर्म दे रखा है, उसमें आपको n निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा उसमें, तो उसमें आपको n निकल जाएगा, n आपका कितना है। और जब n निकल जाएगा, ये l को an भी बोलते हैं, an की जगह पर लगा दो n = a + n-1 × d, तब भी आपको निकल जाएगा। बहुत लेंथी चैप्टर है ये, तो बड़ा जरूरी है कि आप फटाफट इसको देखो। n निकल गया, फिर आपको d an ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, an का फॉर्मूला लगाना, an = a + n-1 × d, उससे आपको d निकल जाएगा। फाइंड इफ 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 13। 12th टर्म मतलब हो गया a + 11d = 13 - 13, वो आपको पहला इक्वेशन हो गया। इसमें बेटा 13 दे रखा है, इसमें -13 है, तो आपको अगर बुक में अगर आपको 13 है तो यहाँ 13 लगाना, -13 नहीं लगाना। अगर यहाँ -13 है तो आपको -13 लगाना। ठीक है बेटा, तो आप देख लेना, अगर -13 है तो आपको माइनस लगाना है यहाँ पे बुक में, और आपका अड्डी में आप चेक कर लेना। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज 24। फर्स्ट 4 टर्म S4 = देयर n/2 2a + n-1 × d। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखा है ये वाला a + 11d = -13, ऊपर वाला ने नीचे वाला, और दूसरा क्वेश्चन मिल गया। दोनों को आप सॉल्व करोगे तो दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा, a और d मिल जाएगा, और जो पूछा है उसको आपको निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। हाँ, d दे रखा है, a 22, तो ये देखो यहाँ भी 22 दे रखा है, यहाँ भी 22। मान लो ये आपका क्या है, या तुम्हारा l है, तो या तो आप क्या कर दो ना, आपको a निकाल लो, a तो चाहिए ना, तो a कैसे निकालना, an का फॉर्मूला लगा दो, an = a + n-1 × d। देखो a + 21d हो गया, और हमें d का वैल्यू दे रखा है, तो a बड़े प्यार से निकल जाएगा, और a प्यार से निकल जाएगा तो क्या करोगे, S22 का फॉर्मूला लगा देना। Sn का फॉर्मूला क्या लग जाएगा ना, S22 = क्या करोगे, S22 मतलब Sn का फॉर्मूला लगा दोगे ना, n/2 मतलब 22/2 लगा दोगे, 2 × a + l, a जो भी फाइंड आउट होगा, a हो गया -313, प्लस में l हो गया आपका कितना है, l दे रखा है आपका 149, l या a22। ठीक है, ये आपको सॉल्व करोगे, जो आपका आएगा वो आंसर है। ठीक है बेटा, मतलब पहले आपको a फाइंड आउट करना है, a मुझे मिल जाएगा, ये मिल गया -313, यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो इसके बाद n/2 a + l, तो वो आपको लगा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन a एंड 100। नहीं, a कहाँ है, ये आपको व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। ऑल नेचुरल नंबर 1 से होता है, ये 1। ठीक है ना, तो 1 से लेते हैं, लेकिन डिविजिबल बाय 3 का मतलब होता है आपको लेना है, कितना लेना है ना, आपको 1 मतलब 3 लेना है। पहले 3, ये थोड़ा सा आपको ऐसे दे दिया जो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं कैसे करना है। पहले आप 3 ले लोगे, और सम दे रखा है 3 + 6 प्लस, ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएगा बेटा, और प्लस में आपका 99। ठीक है, ये जो डायरेक्ट 33 दे रखा है, क्यों 99 / 3 33 कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप। उसमें आप a कितना है बेटा आपके पास, a हो गया 3, और आप d कितना लोगे, तो d आपका हो गया आपका 6 - 3 = 3 हो गया। और आपका an कितना है, ये an आपको दे दिया कितना है 99। तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, पहले आपको फाइंड आउट करना है n मेरा कितना है, उसके बाद क्या करोगे ना, आपको Sn निकालना है। ठीक है बेटा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l, क्यों यहाँ a भी दे रखा है, l भी दे रखा है, तो बस ये फॉर्मूला आपको लगा देना, आ जाएगा। क्लियर हुआ, a गिवन है, d गिवन है, an पता लग गया, तो n निकालो पहले। ये n 33 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये तो आपको दे दिया, 99 में से 3 को डिवाइड करो, आपका 33 हो गया, नहीं, ऐसे फाइंड आउट करके फिर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बहुत क्वेश्चन है इसमें, तो जितना हो सकता है करते हैं। 12, फाइंड द सम ऑफ n ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का मतलब होता है ना, एक हो गया 1, d हो गया 2, 3 में से 1 गया 2, और
एन ऑड नंबर, तो एन की जगह पर एन लगाओ, फॉर्मूला पुट कर दो तो एन स्क्वायर पता लग जाए। एक नंबर ही क्वेश्चन में आता है फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नंबर, तो डायरेक्ट आप एन स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन में आएगा, नहीं तो आप निकाल दो, इसमें दिख तो रहा है आपको। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, तो 1 से देखो 1 हो गया, 49 हो गया, और एन 25 है, ये डायरेक्ट कहाँ से हो गया, इसके लिए भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप बेटा नहीं लिख सकते, वो आपको ध्यान देना बार बार, ये जो आपको डायरेक्ट दे देता है 25, वो आपको फाइंड आउट करना है एन, क्योंकि आपको ए पता लग गया और एल पता लग गया, एल का मतलब एन पता लग गया, एन निकालो फिर फाइंड आउट करो। 100 और 200 के बीच में 101 हो गया, और सबसे लास्ट 199 हो गया, तो आप 101 और 199 के बीच में कितना आएगा 50, कैसे पता लगा ना आपको, इसमें आप लिख सकते हो एक चीज़, वही फॉर्मूला आप लगा देना, ए एन बराबर में डी कितना होगा ना, डी आपका 2 है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ये देखो डी कितना आ जाएगा, डी बराबर में और नंबर है 103 माइनस 101, तो आपका हो गया 103 माइनस में 101, तो ये आपको कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। और आपको बेटा ए एन कितना आ जाएगा ना, आपका 199, क्योंकि और नंबर है। पहले निकालना क्या है आपको, एन आपको फाइंड आउट करनी है। जब एन आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या लगाना है, एस एन लगाना है, ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। और ए भी हमें दे रखा है, ए कितना 101, ठीक है। आ रहे समझ में बेटा, जो नहीं किए हैं वो पहले वीडियो देखो, उसके बाद इसको करो बेटा, नहीं तो नहीं आएगा। सो दैट सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 इज इतना, तो सारी चीज़ दे रखा है, प्रूव करना है। तो सो दैट द सम ऑफ द ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन दे रखा है, बिटवीन मतलब एक तो आपको लेना नहीं है, एक के बाद लेना है 3, बच्चे यहाँ से 1 ले लेते हैं, पूरे सवाल गलत हो जाता है, तो आप बिटवीन दे रखा है तो बीच में लेना है, और ये 999 लेंगे। ए दे रखा है, डी दे रखा है, डी कितना है, तो आपको क्या क्या दे रखा है इसमें गिवन लिखो, थोड़ा दे तो रखा है लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ में दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या दिक्कत है। बेटा ए कितना दे दिया ना, 3 दे दिया जो फर्स्ट रो में, डी कितना दे रखा है ना, 5 में से आपको चला गया 3 चला गया, वो आपको 2 मिल जाएगा। तो बेटा ए एन कितना हो गया ना, ए एन आपको दे दिया है 999 है ना, तो आपको पहले एन निकालना है, एन का तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, उसके बाद जो आएगा उसके बाद एस एन दे रखा है, एस एन, ठीक है। तो फिर पता करना है कि क्या ये 83,667 है, अगर है तो यस, नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। और 100 दे रखा है तो होगा ही होगा, लेकिन आप उसको करके उसको दिखाना है, वो दे रखा है सम इतना होना है दिखाओ, तो बेटा इतना ही सम होगा, अलग नहीं होगा, उसको करके दिखाना है आपको, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंडिया बिटवीन इतना, इस यहाँ से लेके बिटवीन दे रखा है, बिटवीन मतलब 85 से आपको लेना है, 85 से लेकर कहाँ तक लेना है, अच्छा व्हिच आर मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 है तो 85 से लेना है, तो पहला क्या हो गया हमारा 85, देखो 85 90 और 715, तो इसमें ए मिल गया, डी मिल गया, ए एन मिल गया, ए एन मिल गया तो पहले उसको हाँ एल इक्वल टू या ए एन इक्वल टू, पहले एन निकालो, फिर आप एन के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देना, और उसी फॉर्मूला से जब आ जाएगा फिर आपको एस एन निकालना, ठीक है बेटा। सेम सवाल है, उसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 16 फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन ये एंड ये, ऑल इंटी मल्टीप्लाई बाय 7, क्या 50 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है, और बिटवीन दे रखा है 51 कटता है, नहीं है, पहला ऐसा नंबर जो 50 से कटता है वो आपका, तो ऐसे करने का मेथड बता देता हूँ। ये तो छोटा नंबर है आप कर सकते हो, लेकिन बड़ा नंबर नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए तरीका आपको देखो क्या करना है ना, पहले आप देखोगे कि 51 बिटवीन दे रखा है तो 51 से स्टार्ट है, तो 51 से आपको क्या करना है ना 7 को डिवाइड करना है, तो ठीक है बेटा। तो पहला जो नंबर है 50 और 500 के बीच में आया, बिटवीन में ना, बीच 51 से ले लेता हूँ, 7 7 जा 49, कहोगे कौन सा नंबर होगा जो उसके बाद में आएगा, तो इस जो भी नंबर होगा यहाँ क्वेश्चन में उसके नेक्स्ट वाला ले लेना, तो 7 8 जा 56, तो ए मेरा हो गया 56। डी कितना होगा, 7 से डिविजिबल है तो 7 ही आएगा, और ए एन कितना आएगा, क्या 499 क्या 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, कितना बच रहा है 2 बच रहा है, तो मुझे 499 में से 2 को माइनस करूंगा 497, इसका मतलब मेरा ए एन मिल गया या एल मिल गया 497। आपको पता है एल और ए एन दोनों सेम होती है, एल होता है लास्ट टर्म, ए एन होता है लास्ट टर्म, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले एन फाइंड आउट करो, पहले आप एन निकालो, एन निकालने के बाद एस एन का फॉर्मूला पुट कर दो। आया बेटा समझ में, आया समझ में ढंग से, ओके। नेक्स्ट आते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन, भाई वही सेम है, 102 से लेके 998, तो डायरेक्ट दे रखा है, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पता है 101 के बाद जो आता है इवन नंबर वो आपका 102 आता है,
फिर 998 होता है। ए मिल गया, डी मिल गया आपको, डी कितना होगा ना, डी हो गया 104 बटे में माइनस 102, 2 मिल गया। ए एन मिल गया, एन निकालो फिर एस एन निकालो, ठीक है बेटा। वो फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन ऑल इंटीजर्स, तो आपको बिटवीन ये व्हिच आर डिविजिबल मल्टीप्लीज ऑफ 9 मल्टीप्लीज, ठीक है बेटा। ये क्या दे रखा है, व्हिच आर मल्टीप्लीज ऑफ 9, 9 का मल्टीप्लीज समझ में आता है, 9 के पहाड़ में जो आता है बेटा, तो वही उसी टाइप का करना है। और बिटवीन दे रखा है 100, तो हमें लेना ही नहीं है ना, 550 लेना है। हमें कहाँ से देखना है, 101 से लेकर 549 तक देखना है। तो ये जो पहला जो 9 के पहाड़े में आने वाले नंबर है वो 108 है। कोई कैसे पता लग गया, ये जो मैंने पहले जो आपको बताया वो आपको देख लेना, डिवाइड कर लेना। डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करने पर जो आपका क्वेश्चन आएगा उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है बेटा। ये चीज़ है, अब डिवाइड कर देना। अगर यहाँ 7 आ रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 9 आ रहा है तो 9 से करो। तो उसी प्रकार वहां पे भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे भी आपको करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, 100 से लेके 550 मल्टीप्लाई ऑफ 9। तो ए हो गया 108 और एल हो गया 549। क्यों 549 डिविजिबल बाय 9 इसलिए। और डी हो गया 9। तो उसके बाद जो नंबर लेंगे वो 9 के पहाड़े में ही तो लेंगे बेटा। तो आपको ए एन पता लग गया, ए पता लग गया, डी पता लग गया, एन निकालो। उसके बाद आप क्या करना है, एस एन पूछा है तो एस एन निकाल देना। ये आपको कॉमन डिफरेंस मतलब डी दे रखा है, ये क्या क्या दे रखा है, देखो क्या निकालना है ना। एपी फर्स्ट टर्म दे रखा है 22, तो मतलब ए हो गया 22। कॉमन डिफरेंस दे रखा है -4, डी दे रखा है -4। द सम ऑफ द एन टर्म, इसका मतलब एन एस एन दे रखा है 64, एस एन 64। तो करना क्या है ना, एस एन का फॉर्मूला लगाओ n/2 2a + n-1 × d। एक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करना क्या है बेटा, कुछ ज़्यादा हार्ड थोड़ी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप फैक्टर आएगा, फैक्टर को सॉल्व करो आपका आ जाएगा। इफ एन 5th और 12th टर्म दोनों टर्म दे रखा है, दोनों इक्वेशन बन जाएगा। देखो a + 4d एक आ गया, क्या आ गया 5th टर्म का मतलब a + n-1 × d, ये a + 4d। 12th टर्म आ गया a + 11d, क्या आ जाएगा दूसरा जो टर्म आएगा उसको हम दूसरा टर्म हम ले लेंगे। और एक हो गया इसे, और दे रखा 12th टर्म तो a + 11d हो गया, a + 11d ये दोनों आपको दे दिया। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और दोनों को सॉल्व करके क्या करना है, a और d मिल जाएगा। जब a और d मिलेगा उसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। और s20 में n/2 2a + n-1 × d। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन जैसे ऐसी है उसको तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टर्म 2 दे रखा है, 4th टर्म 8 है, तो सेकंड टर्म a + d हो गया, a + 3d हो गया। दोनों को सॉल्व करो, ओके। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कोई मेथड यूज कर दो, a और d मिल जाएगा। और 51 टर्म ऑफ एन एपी, ओके। फाइंड करना है s51 निकाल देना, n/2 2a + n-1 × d वो निकाल लेना। आगे आ जाओ बेटा, ये तो आसान था। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो करा दूं जो नहीं कर पाओगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लीज ऑफ 8, 8 का 8 का 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे ले लेना। तो a मिल गया 8, d मिल गया 8 और n मिल गया 15, s 15 लगा देना। ऐसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3, 5 एंड 6, बेटा डिविजिबल बाय इंटीजर डिविजिबल बाय 3, तो इस 3 से डिविजिबल है तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया ना, 3 6 9 ऐसे लेना। तो a हो गया 3, d हो गया 3 और n हो गया 40, तो उससे आप s40 निकाल लेना। ऐसे 5 और 6 के लिए ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 13। हाँ बेटा, ऑल 3 डिजिट नंबर 100 से चालू होता है 999 तक। क्या 100 क्या 13 से कटता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 13 के पहाड़े ले लो, 13 में 117 होता है, इससे पहले 13 कितना होता है 104, तो 104 से लेना है आपको। कितना लेना है 104 से, ठीक है। और कहाँ तक ले लोगे ना 999 को, तो मैं करा देता हूँ उसको। देखो आपको थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, ठीक है। देखो मैं आपको करा देता हूँ, कौन सी क्वेश्चन ना ये, हाँ ये आपको तो डायरेक्ट दे दिया, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 13। बेटा ये ए दे दिया आपको 6, ये ऐसे तो नहीं है कि 6 दे दिया, ये थोड़ा सा रॉन्ग दे रखा है। ये डिविजिबल बाय अगर 6 देता अलग चीज़ है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर नहीं है। ऐसे नहीं है कि जो आंसर दे रखा है सब आप टिप लो बेटा, ऐसे नहीं है। ऑल 3 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 13, तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो बेटा 3 डिजिट नंबर चालू होता है ना 100 से चालू होती है, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और कहाँ तक चालू हो जाएगा बेटा ना 999। तो पहले आप देखो क्या ये 100 13 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। 100 कहाँ 13 के पहाड़े में आता है? तो अगर 13 से डिविजिबल होगा तो 13 × 104,
13 8 जा 104, तो ये आपका ए कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। और यहाँ पे ए एन कितना होगा, तो बिल्कुल बेटा आप 13 से इसमें आपको डिवाइड कर सकते हो, 7 91, 13 7 जा 91, तो ये आपको बचा कितना 89, 6 जा 78, 6 बचा कितना है 11, तो आप इस 11 को इसमें माइनस कर देना, तो आप क्या आ जाएगा 9 में से 1 गया तो आपको 8 बच गया, 8 और 8 और आपका 9, सो 988 इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 13। तो फर्स्ट नंबर क्या आया 104 बेटा, लास्ट नंबर क्या आया 988, डी कितना आया 13, क्योंकि कोई चीज डिविजिबल बाय 13 तो 13 लेना है। तो ऐसे ना पहले एन निकालो फिर एस एन निकालो, ठीक है बेटा, जैसे मैंने ये करा ऐसे इसको भी करना। ये तो ए सही दे रखा है, ये सही दे रखा है, ए दे रखा है 113 और डी दे रखा है आपको 11 और एल दे रखा है 990, ये ठीक दे रखा है, और लेकिन इसको ये गलत है उसको आप चेक करना, ठीक है बेटा। चलिए ये देखो नीचे आते फाइंड द सम, ये बेटा आप देखो हमें ए गिवन है, ए हो गया 2, डी हो गया आपका ए पता लग गया 2, डी पता लग गया 4 में से 2 चला गया 2 और आपका ए एन हो गया आपका 200। तो इसमें क्या क्या गिवन है मैं एक बता देता हूं, तो आप सारे कर लेना, कोई इशू नहीं है। ए फर्स्ट टर्म मेरा कितना दे रखा है 2, कोई क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है। अच्छा इसमें आया नहीं, चलिए मैं दोबारा बता दूं। ए मेरा कितना दे रखा है, ए में दे रखा है 2 दे रखा है, और डी कितना दे रखा है मेरा, डी 4 में से 6 चला जाएगा तो आपका बचेगा आपका 2 बच गया। इतनी सवाल तो मैंने आपको करा दिया, अब तो आप कर लोगे बेटा। ए एन दे रखा है तो ए एन कितना दे रखा है ना, ए एन आपको दे रखा है आपको 200, कितना दे रखा है 200। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है ना, आपको एन निकालना है, आपको क्या करना है एन आपको निकालना है। एन निकालने के बाद क्या करना है, एन निकाल लोगे, और एन निकालने के बाद क्या करोगे, जो एन निकल गया उसके बाद आप एस एन निकालना है, एस एन, ठीक है। तो वो चीज़ आप फाइंड आउट करोगे तो आपको निकल जाएगा। ओके बेटा, ये सारे क्वेश्चन ऐसी है, अगर आप ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, पहले आपको एन फाइंड आउट करना है, एस एन लगा देना, और एस एन का फॉर्मूला ए प्लस एन बाई 2 ए प्लस एल लगा दोगे, क्योंकि एल तो दे रखा है ना सब में, एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे वही आंसर आएगा, लेकिन एन बाई 2 ए प्लस एल लगा देना। ओके बेटा, समझ में आ गया आपको। तो ये जो क्वेश्चन है इसको कराने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन बार बार उसको रिवाइज करने का क्या मतलब है, आप लोग कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन इसमें दे रखा है 7 तक दे रखा है, 8 बिल्कुल सेम है। 24 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, वो आपको एन टर्म मतलब ए एन दे रखा है, तो आप 1 पुट करो 2 पुट करो, वो आपको ए पता लग जाएगा, डी पता लग जाएगा। देखो अब वो ए पता लग गया कितना, A1 हो गया आपका 7, 15 पुट कर दिए आपको हो गया आपका 63, तो ए मतलब लास्ट टर्म पता लग गया, ए पता लग गया, तो डी तो हमें चाहिए नहीं, तो आप क्या करना है ना, एन एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। दोबारा समझो क्या बताया मैंने, यहाँ पे टर्म कितना दे रखा है ना, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, तो एन इक्वल टू 1 लगाओगे तो मेरा ए पता लग जाएगा, ये ऑलरेडी एपी में है दे रखा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म द फॉलोइंग सीक्वेंस हैविंग एन टर्म एच, ठीक है। तो ये आपको क्या है 1 पुट करो तो आपका ए निकल जाएगा, 15 पुट कर दो तो 15 पुट करो तो आपको एल या एन ए 15 निकल गया। उसके बाद आप क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, जो आपको ये निकल जाएगा। आपको समझ में आ गया जो बताया मैंने। ऐसे इनमें से सारे सवाल में वही करना है, कोई और इसमें दिक्कत नहीं है। 25 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म हो सीक्वेंस एन टर्म इज, ये दे रखा है बिल्कुल ऐसी है, ए एन प्लस बी, तो अगर 1 पुट करूंगा ए प्लस बी और 20 पुट करूंगा ए 20 ए प्लस बी, तो ऐसे निकल तो क्या होता है ए प्लस एल, तो ए प्लस एल लगा दो और आपका जो बचा वही आपका है 210 ए प्लस में 20 बी, बस। 26 क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म
एन टर्म गिवन दे रखा है, तो बिल्कुल ए लगा दो, ए निकल गया, 25 लगा दो, वो आपका लास्ट टर्म मिल गया। तो आपको एन टर्म दे रखा है, n/2 a + l लगा दो, क्या दिक्कत है। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है 27 भी जैसे 26, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म होल सेकंड एंड थर्ड टर्म। इसको इक्वेशन आ जाएगा। ये देखो इसमें क्या करना है ना, उसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले एक इक्वेशन ये दे दिया, एक इक्वेशन ये दे दिया, अब सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किससे करना है करो, फिर आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ए डी मिल गया, फिर आपको फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म, तो n/2 2a + n - 1 × d, क्योंकि लास्ट टर्म तो दे नहीं रखा है तो क्यों करना है। ठीक है बेटा। फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म, इफ द सम ऑफ 7 टर्म, 7 टर्म मतलब S7 आपको गिवन है, S7 गिवन है, और 17 टर्म तो मतलब a + 16d भी आपको दे रखा है। तो आपका S7 में एक इक्वेशन निकल जाएगा। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। पहले S7 दे रखा है 49, और उसके बाद दे रखा है ना सम ऑफ 17 टर्म दे रखा है 289। तो S7 का n/2 2a + n - 1 × d, एक इक्वेशन ये हो जाएगा। ये 7/2 था, इधर 2/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। एक इक्वेशन ये होगा, एक इक्वेशन ये होगा, दोनों को आप सॉल्व करोगे वो आपको आ जाएगा। ठीक है। एपी का फर्स्ट टर्म ए दे रखा है आपको 5, लास्ट टर्म एल या एन दे रखा है 45, सम दे रखा है एसएन दे रखा है 400। तो एन निकालना है तो सिंपल सी है, वही n/2 a + l लगा दो, तो उसमें आपको पता लग जाएगा n कितना है। ये n/2 2a + n - 1 × d कब लगाते हैं, जब आपको लास्ट टर्म नहीं पता हो और आपको d पता है, n पता है, a पता है, वो चीज आपको ध्यान देना है। दोनों का रिजल्ट एक ही होगा। एपी का एन टर्म आपको दे रखा है, पहले आप n = 1 लगा दो, फिर वही। तो इसमें थोड़ा सा क्या दे रखा है, देखो ना एसएन दे रखा है। वो समय एन होता था, देखो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, देखो उसमें एन होता था, तो आप 1 पुट करते थे, एल पुट और एल टर्म पुट करते थे, और डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिए। यहाँ पे क्या है, देखो बड़ा एक चीज आप ध्यान दो। अगर मेरा 2 से लेकर 2, 4, 6 ऐसे दे रखा है 200 तक, और मान लो 2 से लेकर 200 तक 8 दे रखा है, उसे हम बोलते हैं एसएन। और फिर 2 से लेके 190 तक 8 दे रखा है, उसे बोलते हैं SN - 1, ऐसे लिखना है उसको, वो थोड़ा नीचे नहीं हो रहा है मेरा। तो अगर मैं 2 से लेके 200 तक जोड़ दिया, 2 से लेके 198 तक ऐड कर दिया, और दोनों को माइनस करूंगा, जो बचेगा मेरा 200, वो मेरा AN हो जाएगा या लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बता रहा हूं AN का फॉर्मूला ये वाला, थोड़ा सा वो ध्यान देना। AN बराबर में a + n - 1 × d तो है ही है, लेकिन एक फॉर्मूला SN - SN - 1 भी होता है। n बराबर में 1 लेके, n बराबर में 2 लेके भी मैं इस सवाल को कर सकता हूं, लेकिन ज़्यादा लेंदी होती है, वो प्रॉपर मेथड नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, AN बराबर में SN - SN - 1 कोई सर, जहाँ n है पहले तो आपका 3n² + 13n/2, माइनस में जहाँ n था वहाँ n - 1 लगा देना, तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जैसे आपको सॉल्व होगा ये आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये आपको आ जाएगा जो। तो आया बेटा समझ में। तो मैंने क्या बताया ना, मैंने बताया कि SN बराबर में SN - SN - 1, तो इसमें से n - 1 को माइनस करोगे तो जो आपको आएगा, आया आपको क्या है ना, आपको आ गया ना 3n + 5। तो AN पता लग गया 3n + 5, उसको सॉल्व करना ट्राई करना बेटा इसको। तो आपके 25 टर्म का चाहिए, पहले 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे 5 और 3 8 आ गया, 25 पुट कर दो, वो आपका 80 आ गया। तो पूछा है S25 क्या है, अगर हमें S25 तो दे ही रखा है, हमें A25 पूछा है, तो आपको ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक है बेटा, SN दे रखा है, S25 नहीं दे रखा है, SN दे रखा है, तो AN निकाल लो और A25 निकाल देना, फिर पता लग जाएगा A25 टर्म क्या है। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है, दूसरा ऑप्शन थोड़ी सी आपको लेंदी लगेगा, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप इसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, तो आप और एक मेथड है जो थोड़ा सा लेंदी है, उसको यूज कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ, देखो पहले आप n = 1 ले लो, n = अगर 1 ले लोगे तो बेटा आपको S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का जोड़ कितना होगा पता है, तो जोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3/2 और 13/2, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 और प्लस में 13/2, तो 2 कितना हो गया आपका ना, 13 और 3 16/2 8 हो गया। तो मेरा मेरा 8 मिल गया। मैं कहूँगा एक टर्म का जोड़ 8 है, तो A में मिल गया मेरा 8। फिर जब मैं n बराबर में 2 ले जाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है A1 + A2, इसका मतलब होता है A1 + A2।
ओके, तो 2 पुट करो बेटा, तो 2 पुट करने में क्या हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 12/2 ये हो गया 6 हो गया 6, और प्लस में और 2, तो 2 कट गया 13, तो 13 और 6 कितना हो गया बेटा 19। मैंने कहाँ पुट किया ना, जहाँ n है वहां मैंने 2 पुट कर दिया, 19 हुआ। तो 19 बेटा क्या है a1 प्लस a2, h2 का वैल्यू। तो बेटा a2 बताओ कितना होगा ना, a2 आपको निकल जाएगा ना, जो दोनों का जो जोड़ था 19 माइनस में आपका हो गया 8, तो कितना हो गया आपका ना, ये हो गया 19 में से गया 11 हो गया, a मेरा मिल गया। तो अब आप d निकालो कितना होगा ना, d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस में a1, तो आपका क्या हो जाएगा ना 11, और माइनस में a हो गया आपका 8, तो ये आ गया आपका 3। तो आप पुट क्या करना है ना, पूछा है a25 बराबर में क्या करोगे, SN बराबर में a प्लस, तो a मेरा हो गया 8, n माइनस 1 तो 24 इंटू डी मेरा कितना हो गया 3। जब आंसर आ रहा नहीं आ रहा उसको चेक करो, ठीक है। तो आप आ गया 8 आ जाएगा इक्वल टू 8 प्लस में 24 कितना हो गया बेटा 72, 72 तो 72 और 80 कितना हो गया 80। तो आप चेक करो बेटा इसका आंसर क्या 80 है, इतनी ही करना है, ज़्यादा नहीं है। मैं समझा दूंगा, अगर 80 नहीं है तो आप इसको मत करना, अगर 80 है तो इस मेथड से भी आप प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। 80 आया, देखो 80 आया, लेकिन इसको कोई बच्चे होते हैं इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, डिफिकल्ट होती है उनको सॉल्व करने के लिए, तो ये अनदर मेथड है उसको सॉल्व करना। बस थोड़ा दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगाना बेटा ना, इसमें आपको पहले आप एस के एन की जगह पर 1 लगा देना। 3 इंटू 1 3, तो 3/2 प्लस 13/2 ये हो गया 16/2 8 हो गया। तो आपका मैं कहूँगा फर्स्ट टर्म का जोड़ 8 है, तो फर्स्ट टर्म ही 8 हो गया। अब n बराबर में 2 लगा दिया, n बराबर में 2 लगाने का मतलब हो गया a1 और a2 को जोड़ के आपका 19 आया। 2 कहाँ लगाऊंगा, 2 का स्क्वायर 4, 12/2 ये मेरा 6 आया, और ये आपका 2 कट गया 13, तो 6 प्लस 13 19। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का जोड़ 8 है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म ही 8 हो गया। फर्स्ट और सेकंड टर्म का जोड़ 19 हो गया, तो a2 हो गया, दोनों का जोड़ माइनस में फर्स्ट टर्म 11 हो गया। d हो गया a2 माइनस a1 वो 3 हो गया। a25 हो गया a प्लस 24d लगा दो। बड़ा सिंपल है कि नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी पेपर में ऐसे करोगे ज़्यादा बेटर है, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी कर सकते हो, जो बच्चे ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते इसमें मिस्टेक जरूर आप करोगे। इसको आप सॉल्व करके इसको निकालना आपको टू डिफिकल्ट है, 3n + 5, इसीलिए पितक सा मेथड है, छोटा मेथड है, इसे आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं। 32 इसमें क्या दे रखा है, देखो लेट देयर बी एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, और इफ n denotes its n term and sn the sum of the n term find। बड़ा ये तो आपको बुक के क्वेश्चन है, आपको 5.3 मिलेगा, वो आप कर सकते हो। इसमें 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने समझाया बुक का, वो आप देख सकते हो, नहीं तो आप इसे करो। मैं आपको ये 31 तक, चलो ये नेक्स्ट वीडियो में 32 से हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को आप यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप लोग तो देखते तो है नहीं हो बेटा। तो ये कौन सा वीडियो था बेटा, ये क्लास 10th है बेटा, और एपी का है, कौन सा था ये, एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन अभी हम कर रहे थे। और ठीक है बेटा, तो ये वीडियो नंबर कौन सा था, ये वीडियो नंबर था आपका, वीडियो नंबर 4 था। कौन सा था वीडियो नंबर ना, वीडियो नंबर 4। आगे हम वीडियो नंबर 5 करेंगे, ये एंड है। और आप अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप जरूर आप सर्च कर सकते हो, कौन सा है ना, राधा रानी फ्री एजुकेशन, उसको आप चेक कर सकते हो बेटा। बहुत मेहनत से बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है, तो आप उसको देखिए और आप उसको कीजिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 जो है 32 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों के पास नहीं है आर.डी. शर्मा वो इसके सॉल्यूशन से कर सकते हैं। पहले आप खुद कीजिए बेटा, अगर उसके बाद नहीं आए तो आप उसको थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। तो उस उम्मीद के साथ बेटा मैं उसको बाय टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब और जरूर करना। बाय बेटा।